नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखा करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखा करो और वर्ड मीनिंग, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब भी फ्री हो ट्राई करो उस लेसन को खुद रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छी हैंड राइटिंग के लिए ऐसे भी कुछ भी एक पेज अच्छे से लिखा करो और अपने मन में कोई सेंटेंस बना के उसको लिखना सीखो, ठीक है। उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगी और आपको पता होगा कि आपने क्या लिखा है। घर में जो भी हैं बड़े उनको एक बार दिखा दो, नहीं तो जो भी लिखा मुझे एक फ़ोटो भेज दो, मैं चेक करके आपको बता दूंगी कितनी गलतियाँ किया है आपने, ओके। लेकिन पढ़ना लिखना सीखते रहो, घर से ही पढ़ेंगे, ओके। आज हम अपना नया लेसन 11 शुरू करेंगे। सर आइजक न्यूटन के बारे में साइंस में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। हिंदी में हमने यहाँ पे एक छोटी सी पोएम के रूप में उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, आज हम वही पढ़ेंगे, ओके। तो आपको पता है न्यूटन कौन थे? ही वॉज अ साइंटिस्ट। न्यूटन कौन थे? वो एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। साइंस मतलब विज्ञान, साइंस मीन्स क्या है हिंदी में? विज्ञान। और विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, साइंस को जानने वाला साइंटिस्ट, मीन्स विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक। उन्होंने ढेर सारे इन्वेंशन किए हुए हैं, लेकिन उनके सारे इन्वेंशन में जो बहुत ही फेमस इन्वेंशन है वो है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी का जो उनका इन्वेंशन था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं स्टोरी के साथ। और पढ़ने से पहले मैं जब पढ़ रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए, कहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, ओके। कॉमा पे कितनी देर रुकते हैं और किस शब्द का कैसे प्रोनाउंस करना है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा और उसके बाद खुद पढ़ने की प्रैक्टिस करो। सर आइजक न्यूटन। आओ बच्चों सुनो कहानी। आओ बच्चों के बाद कॉमा है तो हमें 1 सेकंड रुकना है। आओ बच्चों सुनो कहानी, बात सैकड़ों वर्ष पुरानी। अब बात सैकड़ों वर्ष पुरानी के बीच में कोई कॉमा नहीं है, इसलिए हमने एक साथ उसे पढ़ा। बात सैकड़ों वर्ष पुरानी। बात मतलब स्टोरी के बारे में बोल रहा है। किस बारे में बोल रहा है? स्टोरी के बारे में। सैकड़ों वर्ष मीन्स मोर देन 100 ईयर्स। सो आओ बच्चों आज एक 100 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ या सुनाती हूँ। जन्मे भू पर एक गुणीजन। इस जमीन पर, इस संसार में एक बहुत ही गुणीजन, मतलब कि हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी, ओके। ऐसा इंसान, एक महान आदमी पैदा हुआ था और उस महान आदमी का नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन। महान आदमी का क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। एक दिवस उपवन में आकर लोग टहलने आइजक न्यूटन। सहसा सेब गिरा ऊपर से, चौंके न्यूटन उसे देखकर। एक दिवस मीन्स दिन, 1 डे। उपवन में आकर, उपवन मतलब बगीचा, गार्डन, ठीक है। गार्डन में आकर लगे टहलने आइजक न्यूटन, और वहीं पे अपने गार्डन में वॉक कर रहे थे, ठीक है। सहसा सेब गिरा ऊपर से, और अचानक एक एप्पल जो है नीचे गिरा। चौंके न्यूटन उसे देखकर, और उसे देखकर न्यूटन जो है चौंक गए, एकदम से सरप्राइज्ड हो गए। ये क्या हुआ, ये नीचे कैसे आ गया? सोच रहे थे यही निरंतर, सेब गिरा क्यों केवल भू पर। और लगे सोचने कि ऊपर से गिरा है तो नीचे ज़मीन पे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ठीक है। इस बात पे वो बहुत देर तक सोचते रहे, ओके। जब यह डाली पर लटका था फिर क्यों नहीं गया यह ऊपर। जब ये डाली पे लटका हुआ था, मतलब था तो ऊपर ही,
तो ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे कैसे आ गया? ये बात वो बहुत देर तक सोचते रहे। ठीक है। खोजा खूब और पता लगाया, सारी दुनिया को बतलाया। और इसके बाद वो वहीं नहीं रुके, जो भी उनके आसपास चीज़ें थी, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, पतली चीज़ें, हल्की चीज़ें, भारी चीज़ें, सबको ऊपर उठा के फेंकते गए और चेक करते थे कौन कितना तेज़ गिर रहा है, कौन हवा में तैर रहा है, कौन कितनी देर बाद तैर रहा है। ठीक है। ये हर चीज़ से देख रहे थे कि अच्छा ये एप्पल ही गिरा है या बाकी चीज़ भी ऊपर फेंको तो नीचे आती है, लीफ कैसे आती है, कितनी देर में आती है, पेपर कितनी देर में आता है, स्टोन कितनी देर में आता है। इस तरह आसपास जितनी चीज़ें थीं सबको जब जब मौका मिला उठा के फेंकते थे और देखते थे। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर से या थोड़ी देर कुछ मिनट के बाद चीज़ें नीचे ही आ रही हैं, कोई चीज़ उड़ के ऊपर नहीं जा रहा है। खोजा खूब और पता लगाया, सारी दुनिया को बतलाया। और ये सब करने के बाद उनको पता चल गया कि रीज़न क्या है, और सारी दुनिया को तब उन्होंने बतलाया। सब चीज़ों पर देकर जोर, धरती खींचे अपनी ओर। तो जो भी चीज़ हम आसमान में फेंकते हैं, अर्थ के पास जो है वो ग्रेविटी है, एक मैग्नेटिक पावर है। ठीक है। वो हर चीज़ को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचती है, यही उन्होंने बतलाया था। चुंबक वाला यह अपनापन कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। तो मैग्नेट की तरह ये जो अपनापन है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने वाला, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने वाला ये जो अपनापन है मैग्नेट की तरह, इसी को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया, ग्रेविटी का नाम दिया। बस इस एक खोज के चलते अमर हो गए आइजक न्यूटन। उन्होंने बहुत से इन्वेंशन तो किए थे, लेकिन इस ग्रेविटी के कारण वो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस हो गए। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने देखा होगा सामान ऊपर से नीचे फेंकना, जो करना भी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया इस पे। उन्होंने इस बात का पता लगाया ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है। तो ये था गुरुत्वाकर्षण का एक छोटा सा पोयम कि कैसे उनको पता चला था, एप्पल देख के उनके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आए थे, और फिर उन्होंने कैसे ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचा था और मेथड बनाया। सीख, मॉरल क्या है? प्रकृति की हर गतिविधि हमें एक पाठ पढ़ाती है। तो इस नेचर में, पूरे यूनिवर्स में जो भी नेचर की कोई भी एक्टिविटी अगर देखो तो उससे कुछ न कुछ हमें ज़रूर सीखने को मिलता है। तो आप भी अपने आसपास हो रही एक्टिविटी को देख के सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और चाहो तो रिसर्च कर सकते हो। आप भी आइजक न्यूटन की तरह कुछ नया सोच के, कुछ नया देख के फेमस हो सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड मीनिंग पे जाएंगे। वर्ड मीनिंग मैं पढ़ा रही हूँ प्रोनाउंसिएशन के लिए, याद करने के लिए। ये आप लोगों को नीट एंड क्लीन अपने क्लास वर्क में लिखना है, और कोई रफ नोट नहीं, जो आप लोगों ने क्लास वर्क बनाया है उसी में लिखना है। ओके। डाली, डाली मीन्स ब्रांच, डाली मीन्स ब्रांच। ट्री में ब्रांचेज होती है ना, जिसपे फल होता है, फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स होता है और फ्लावर होता है ब्रांचेज पे। ठीक है। वो होता है डाली, BRANCH। टहलना, टहलना मीन्स वॉक करना, वॉकिंग, टहलना, टू वॉक, WALK, वॉक। चौंकना, चौंकना मतलब सरप्राइज्ड, चौंकना मतलब सरप्राइज्ड। कोई चीज़ देख के, जैसे उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देख के, एप्पल को गिरते हुए देखा, वो चौंक गए, सरप्राइज्ड हो गए कि नीचे कैसे गिरा। अचानक आपके सामने कोई आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया, आप सरप्राइज हो जाओगे, चौंक जाओगे। अब वो चौंकना नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सरप्राइज्ड, SURPRISED। निरंतर, निरंतर मीन्स कंटिन्यूअस, निरंतर मीन्स कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स निरंतर, लगातार कोई काम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट लटकना, लटकना मीन्स टू हैंग,
टू हैंग, HANG, हैंग। इसी से हैंगर वर्ड आया है, ठीक है। हैंगर होता है ना कपड़ा टांगने वाला, इसी हैंग से हैंगर है, मतलब कि लटकाने वाला। हैंग मीन्स लटकना और हैंगर हो गया लटकाने वाला, जिसमें आप किसी चीज़ को लटका सकते हो। तो लटकना, टू हैंग। खोज, खोज मीन्स इन्वेंशन या डिस्कवरी, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जब कोई नई चीज़ हम डिस्कवर करते हैं तो उसको डिस्कवरी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी इज ए गुड वर्ड। खोज, खोजना मतलब फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। चुंबक, चुंबक मैग्नेट, आप सब लोगों को मैग्नेट के बारे में पता होगा। हम उससे लोहे की कोई भी चीज़ को आसानी से चिपका सकते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जैसे कि हमारी टीवी, हमारा रेडियो और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैग्नेट होता है। तो चुंबक मतलब मैग्नेट। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मीनिंग, पढ़ के याद करो और लिखना। नेक्स्ट समझाएंगे विलोम शब्द पे। इसमें 2 ही विलोम शब्द दिए हुए हैं, पुरानी ओल्ड, नई न्यू। ऊपर से नीचे से, ऊपर से मीन्स फ्रॉम टॉप, नीचे से मीन्स फ्रॉम डाउन। पर्यायवाची, पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम आपको पता है। भू, धरती, धरा, पृथ्वी, ये सारे सिनोनिम्स आपको पता है। सहसा, सहसा मीन्स अचानक, एकाएक, सडनली, ठीक है। सहसा मीन्स सडनली, अचानक, एकाएक। दुनिया, दुनिया मीन्स वर्ल्ड, संसार, जगत, ये हो गया दुनिया। डाली, डाली मीन्स टहनी, शाख, ब्रांचेज है ना डाली, वही है टहनी, शाख। जोर, जोर मीन्स बल, शक्ति, जोर मीन्स बल, शक्ति। कहानी, कहानी मीन्स स्टोरी होता है। कथा, गल्प, ठीक है। कहानी, कथा, गल्प, ये हो गया सारा स्टोरी का सिनोनिम्स। नेक्स्ट वी विल गो फॉर नंबर्स। नंबर्स मीन्स एक वचन से बहुवचन बनाना। कहानी, कहानियाँ। डाली, डालियाँ, कहानी, कहानियाँ, डाली, डालियाँ। बच्चा, बच्चे। चूहा, चूहे। तो पहले ही आपको पता है कि जहाँ भी लेटर के अंत में आ की मात्रा आती है उसका प्लूरल बनाते हैं तो आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लग जाती है। जहाँ भी वर्ड के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा हटा के उसी सेम वर्ड पे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और उसके बाद या एक्स्ट्रा जोड़ना है। कहानी, कहानियाँ। डाली, डालियाँ। बच्चा, बच्चे। चूहा, चूहे। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या है आपका? आओ, जाओ, लगे, सगे, लगाया, भगाया। कहानी, पुरानी। आकर, जाकर, पाकर। जोर, शोर, मोर। या आपके मन में कोई और मीनिंगफुल कोई और दूसरा राइमिंग वर्ड है तो आप उसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट समझाएंगे क्वेश्चन आंसर पे। आइजक न्यूटन कौन थे? हु वाज आइजक न्यूटन? आंसर होगा आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, आइजक न्यूटन ने उपवन में क्या देखा? आइजक न्यूटन ने उपवन में गिरते हुए सेब को देखा था। आइजक न्यूटन ने बगीचे में क्या देखा था? उन्होंने गिरते हुए सेब को देखा था। सेब तो पता होगा ना आप लोगों को, एप्पल, सेब को देखा था। उन्होंने धरती की किस शक्ति का पता लगाया था? आइजक न्यूटन ने अर्थ में क्या पावरफुल है क्या बताया था? उन्होंने धरती के
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का पता लगाया था। मतलब अर्थ के पास एक तरह की मैग्नेटिक पावर है, इस बात का उन्होंने पता लगाया था, खोज किया था। आंसर नंबर 4, आइजैक न्यूटन कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। मतलब ये जो आइजैक न्यूटन कविता है, पोयम है, उसका सारांश एक स्टोरी लिखिए। आपने क्या समझा उसके बारे में लिखिए। आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का पता लगाया। धरती पर एक सेब को नीचे गिरते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई भी वस्तु जिसे ऊपर फेंको वो नीचे क्यों आती है। प्रकृति की हर गतिविधि हमें एक नया पाठ पढ़ाती है। यही हमारी पोयम की समरी है, यही हमारे पोयम में बताया गया। मतलब पोयम से न करके उसको हमने सेंटेंस में बना दिया है, ठीक है, क्योंकि पोयम में ढेर सारे राइमिंग वर्ड होते हैं और हमने उसको समझ के सेंटेंस में बना दिया ग्रामर के साथ। लास्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे की? तो कैसे उन्होंने ग्रेविटी को सर्च किया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की जब उन्होंने देखा कि जो भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वह नीचे क्यों आती है। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा और पता किया कि जो भी हम ऊपर फेंकते हैं नीचे क्यों आती है, तो बार बार करके फिर उन्होंने चेक करना सोचा और इसी से उन्होंने अर्थ की ग्रेविटी सिस्टम का इन्वेंशन किया। पता लगाया कि अर्थ के पास मैग्नेटिक पावर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन 11 कंप्लीट हुआ। हमने पोयम के थ्रू सर आइजैक न्यूटन के बारे में जाना, वर्ड मीनिंग पढ़ा, ग्रामर पार्ट कंप्लीट किया और क्वेश्चन आंसर पढ़ा। अभी आप लोग एक बार बुक पढ़ के जो ग्रामर पार्ट है बुक में कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको अपने क्लास वर्क में नीट एंड क्लीन लिख के राइट टाइम पे सबमिट करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।